जुगल, जिसके हाथ में जैसे ही प्रेगनेंसी बेल्ट लगता है उसे अब पता चलता है यह बेल्ट उसके घर से मिला है। अब यह सुनते ही जुगल सीधे जाता है कादम्बरी के पास। कादम्बरी से पूछता है कि कादम्बरी, क्या यह बेल्ट तुम्हारा है? कादम्बरी ने तो पहले ही यहाँ पर इन सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी थी, जिसके चलते कादम्बरी इस चीज से भी बच जाती है। लेकिन कादम्बरी तो बच जाती है, लेकिन दिलीप को यहाँ पर शक हो जाता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्या हर बार की तरह इस बार भी दिलीप ही करने वाला है कादम्बरी को एक्सपोज, या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम उस स्त्री वाले को देखते हैं जिसके हाथ में वह प्रेगनेंसी बेल्ट लग चुका था। यह तो पता था कि यह बेल्ट बापुद्रा चोल में से ही आया है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह बेल्ट किसका है। वह स्त्री वाला इस बेल्ट के बारे में जैसे ही चिराग को बताता है, चिराग और वह स्त्री वाला उस बेल्ट को लेकर आ जाते हैं बापुद्रा चोल में। वहाँ पर सभी जन इकट्ठे हो जाते हैं कादम्बरी को छोड़कर। वह स्त्री वाला जैसे यह बताता है कि यह बेल्ट उसे इसी चोल के कपड़ों में से किसी पोटली में से मिला है। मैंने सब जगह पूछ लिया है, बस आप पुष्पा जी, आपका और कादम्बरी जी का घर ही बचा है। आपके घर में से तो यह बेल्ट किसी का नहीं है, तो बचा जुगल का घर, यानी कि कादम्बरी का घर। इसके बारे में जैसे ही जुगल को पता चलता है, दिलीप जुगल को कहता है कि जुगल, यह बेल्ट कादम्बरी का तो नहीं है। यह सुनते ही जुगल सीधे जाता है उस बेल्ट को लेकर कादम्बरी के पास। जुगल कादम्बरी से पूछता है, कादम्बरी, यह बेल्ट तुम्हारा तो नहीं है? कादम्बरी कहती है, जुगल जी, आप ये क्या कह रहे हो? आपको अभी भी मेरे ऊपर शक है? आपको यह लगता है मैं इस बेल्ट की मदद से फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हूँ? इतना ही नहीं, कादम्बरी यहाँ पर जुगल को अपना पेट को भी बताती है। इसके बाद जुगल को भी यह यकीन हो जाता है कि यह बेल्ट कादम्बरी का नहीं है। यहाँ पर पुष्पा, जुगल और सभी को तो यह यकीन हो गया था कि कादम्बरी सच ही बोल रही है, यह बेल्ट कादम्बरी का नहीं है। इन सारी चीजों के बाद यहाँ पर दिलीप को शक जरूर होता है। आपको पता होगा कि हर बार कादम्बरी को एक्सपोज दिलीप ही करता है। इसके पहले भी दिलीप ने राजवीर शास्त्री के साथ मिलकर कादम्बरी को एक्सपोज करा था, लेकिन हर बार दिलीप यहाँ पर सबूत ढूंढता है, और इस बार तो दिलीप के हाथ में सबूत भी नहीं है। फिर यहाँ पर कादम्बरी एक दो बार फिर से ऐसी हरकतें करती है, जरूर यहाँ पर दिलीप को कादम्बरी के ऊपर शक होगा। हो सकता है कि इस बार भी दिलीप ही कादम्बरी को एक्सपोज करे, कादम्बरी का सच सबके सामने लाए। फिर अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं, और अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है इस बार भी कादम्बरी कैसे बची। यहाँ पर कादम्बरी को पहले ही इन सारी चीजों के बारे में पता लग चुका था, इसलिए कादम्बरी ने रेखा को कॉल करा। रेखा के साथ मिलकर ही ये सारी प्लानिंग करी, जिसके चलते इस बार भी कादम्बरी का सच सबके सामने आते आते बच गए। अगले पल हम दीप्ति को देखते हैं, जो कि बापुद्रा चोल में आती है। अब दीप्ति को देखकर अश्विन काफी खुश होता है, लेकिन दीप्ति अश्विन से बात ही नहीं करती है। इस बार अश्विन को बताती है कि दीप्ति हमसे मिलने नहीं बल्कि प्रार्थना से मिलने के लिए आई है। अगले पल दीप्ति प्रार्थना से मिलती है। पहले तो दीप्ति प्रार्थना को समझाती है, लेकिन जिस तरह दीप्ति प्रार्थना को समझा रही थी, वह चीज प्रार्थना को भी थोड़ी अटपटी लगती है। इस चीज के बारे में जैसे ही प्रार्थना दीप्ति से पूछती है, इसके बाद दीप्ति प्रार्थना को कुछ ऐसा बताती है जिसे जानने के बाद प्रार्थना के होश उड़ जाते हैं। हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दीप्ति जो कि प्रार्थना को यह कहेगी, यहाँ पर दीप्ति जिसे 2 बच्चे होने वाले हैं, उन्हीं में से एक बच्चा यहाँ पर दीप्ति प्रार्थना को देखने का फैसला करेगी। इस चीज से प्रार्थना तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अश्विन यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होगा। अश्विन यहाँ पर यह कह देगा कि वह दीप्ति को ऐसा नहीं करने देगा। यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आप यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।